हेलो गाइस, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, साथ में अपने आने वाली परीक्षाओं की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारा आज का जो वीडियो है उत्तर प्रदेश में 21 अप्रैल को संविदा पराई भर्तियों के बारे में है। तो ये जो भर्तियां होती है बिना परीक्षा के सीधी ये भर्तियां होती है। जिले वाइज ये भर्तियां होती है, अलग अलग जिले में अलग अलग समय पर ये भर्तियां देखने को मिलती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इन भर्तियों के लिए क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहनी चाहिए और किस प्रकार से आप इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक जरूर देखें। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके जिले में भर्ती से संबंधित अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले यूपी की ऑफिशियल वेबसाइट sevayojan.up.in पर जाना है। उसके बाद आपको रोजगार संगम पर क्लिक करके आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब्स पर जाना है और कैप्चा एंटर करके स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आना है। भर्ती है आपकी टेक्निकल असिस्टेंट ब्लॉक लेवल की भर्ती। इसके लिए आपका ग्रेजुएट तथा कंप्यूटर कॉम्पिटेंसी आपके पास होना चाहिए और इसके ये राजस्व मापदंड विभाग में संत रविदास नगर से आपकी ये भर्ती है। इसके लिए आपका 15,300 आपको सैलरी मिलने वाली है। अगर आप इस भर्ती का पूरा विवरण देखना चाहते हैं तो रिक्ति विवरण पर क्लिक करके आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं और विवरण देख सकते हैं। 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष का अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकता है। अगली जो भर्ती है आपकी वो है आपकी एक्सरे टेक्नीशियन की भर्ती है और इसके लिए आपका डिप्लोमा होना चाहिए। एक्सरे टेक्नीशियन के अंदर किंग जॉन मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ जनपद से भर्ती है। सभी जनपदों के अंदर 15,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है। 29 अप्रैल तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और 23 घंटे 32 मिनट के बाद आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। 15,000 रुपये आपको सैलरी मिलने वाली है। अगली जो भर्ती है आपकी ये है आपकी हेल्थ इंस्पेक्टर की भर्ती। इसके लिए आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। चिकित्सा शिक्षा विभाग से बहराइच जनपद से भर्ती 13,940 सैलरी मिलने वाली है। 7 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 23 घंटे 32 मिनट के बाद आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपका बीएससी एमएससी किया होना जरूरी है। नहीं, आपका बीएससी के अंदर आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अगली जो भर्ती है आपकी पियानो की भर्ती है। इसके लिए आपका 8 पास होना जरूरी है। चिकित्सा शिक्षा विभाग से बहराइच जनपद से भर्ती 11,313 आपको सैलरी मिलने वाली है। 7 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी ये है आपकी इलेक्ट्रीशियन की भर्ती। इसके लिए आपका 12th पास होना जरूरी है। चिकित्सा शिक्षा विभाग से बहराइच जनपद से ये भर्ती है। 21,129 सैलरी मिलने वाली है। 7 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए आपका 3 ईयर का आपके पास डिप्लोमा और ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए। अगली जो भर्ती है आपकी ये आपकी ऑडियो विजुअल टेक्नीशियन की भर्ती। इसके लिए आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। चिकित्सा शिक्षा विभाग से बहराइच जनपद से भर्ती है। 21,129 आपको सैलरी मिलने वाली है। 7 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपका बीएससी तथा एमएससी किया होना जरूरी है। अगली भर्ती है आपकी आर्टिस्ट मॉड्यूलर की भर्ती। इसके लिए आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। चिकित्सा शिक्षा विभाग से बहराइच जनपद से भर्ती 21,129 आपको सैलरी मिलने वाली। 7 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए आपका बीसीए तथा बीए किया होना जरूरी है आर्ट से। अगली जो भर्ती है आपकी ये आपकी स्टेनोग्राफर की भर्ती है। इसके लिए आपका 12th पास होना तथा कंप्यूटर कॉम्पिटेंसी आपके पास होना चाहिए। चिकित्सा शिक्षा विभाग से बहराइच जनपद से भर्ती 13,940 सैलरी मिलने वाली। 7 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और इसके अंदर जो आपकी हिंदी स्टेनोग्राफर की जो है 80 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए और CCC सर्टिफिकेट कंप्यूटर का आपके पास होना चाहिए। अगली जो भर्ती है आपकी ये आपकी प्लास्टर टेक्नीशियन की भर्ती है। इसके लिए आपका 12th पास होना जरूरी है। चिकित्सा शिक्षा विभाग से बहराइच जनपद से भर्ती 21,129 सैलरी मिलने वाली है। 7 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपका 12th पास होना जरूरी है। अगली जो भर्ती है आपकी ये है आपकी मैनेजर ऑपरेशन की भर्ती है और इसके लिए आपका MBA की होना जरूरी है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत और लखनऊ जनपद से भर्ती है। 65,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है। 29 अप्रैल तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली भर्ती है आपकी मैनेजर प्रोजेक्ट एवोल्यूशन की भर्ती। इसके लिए आपका MSc किया होना जरूरी है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत लखनऊ जनपद से भर्ती 65,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है। 29 अप्रैल तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपका MSc किया होना जरूरी है। BTech किया होना जरूरी है साइंस से और इसके लिए आपको 65,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है। अगली जो भर्ती है आपकी वो है आपकी ये है आपकी प्रोजेक्ट मैनेजर
मॉनिटरिंग की भर्ती, इसके लिए आपका MSc किया होना जरूरी है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से लखनऊ जनपद से भर्ती 65,000 रुपये सैलरी मिलने वाली। 29 अप्रैल तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपका MSc तथा BTech किया होना चाहिए जरूरी है। डाटा साइंस से MCA MBA किया होना आपका जरूरी है। पब्लिक हेल्थ एंड मास्टर ऑफ हेल्थ। अगली जो भर्ती है आपकी, ये आपकी मैनेजर IT कम डाटा मैनेजर की भर्ती, इसके लिए आपको BTech किया होना जरूरी है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लखनऊ जनपद से 65,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है। 29 अप्रैल तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए भी आपका BTech किया होना जरूरी है। एक्सपीरियंस क्राइटेरिया मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास इसके लिए होना चाहिए और 65,000 रुपये आपको सैलरी मिलने वाली है। अगली भर्ती है आपके अकाउंटेंट की भर्ती, इसके लिए आपका MCOM तथा O लेवल का डिप्लोमा आपके पास कंप्यूटर का होना चाहिए। बेसिक शिक्षा विभाग से उन्नाव जनपद से भर्ती 18,560 सैलरी मिलने वाली है। 29 अप्रैल तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको 3 वर्ष का अनुभव भी आपके पास होना चाहिए। अगली जो भर्ती है आपकी IES स्पेशलिस्ट की भर्ती, इसके लिए आपका मास्टर इन पब्लिक हेल्थ के अंदर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत और लखनऊ जनपद से भर्ती है। 65,000 रुपये आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। इसके लिए भी आपका BTech किया होना जरूरी है तथा MBA किया होना जरूरी है। 5 से 7 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। अगली भर्ती है आपके पास, ये आपकी डाटा एंट्री ऑपरेटर कम मिस असिस्टेंट की भर्ती, इसके लिए आपके ग्रेजुएट तथा ट्रिपल आपके पास होना चाहिए। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से सभी जनपदों के अंदर ये भर्ती है। इसके लिए आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल का नंबर ऑफ जो आपकी वैकेंसीज हैं, आपकी 188 वैकेंसी जनरल की हैं। 188 आपकी टोटल वैकेंसी, जिसमें आपकी जनरल की 75 वैकेंसी है, OBC की 51 वैकेंसी, ST की 39 वैकेंसी, AWS की 19 और ST की 4 वैकेंसी आपकी हैं। इसमें आप दिव्यांगजन महिलाएं, स्वतंत्र संग्रामी सेनानी यानी और भूतपूर्व सैनिक, स्पोर्ट्समैन, कोई भी इसके लिए आवेदन कर सकता है। इसके लिए आपका ग्रेजुएशन और CCC का कंप्यूटर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए और 3 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इंग्लिश टाइपिंग आपकी 30 वर्ड प्रति मिनट और हिंदी टाइपिंग आपकी 25 शब्द प्रति मिनट आपकी होनी चाहिए। और आपको कैटेगरी वाइज छूट भी मिलने वाली है और 25,200 आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। 21 वर्ष से लेके 45 वर्ष का अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन मिल सकता है। कैटेगरी वाइज एज में भी आपको छूट मिलने वाली है। अभी बिल्डिंग स्पेशलिस्ट की भर्ती, इसके लिए आपका MBA किया होना जरूरी है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से लखनऊ जनपद से भर्ती 65,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है। 29 अप्रैल तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपका BTech किया होना जरूरी है। कंप्यूटर साइंस से आपने MBA किया हो या आपके पास MCA का एक्सपीरियंस आपके पास मिनिमम 5 ईयर्स का आपके पास होना चाहिए। अगली जो भर्ती है आपकी वो है, अगली भर्ती आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती है। इसके लिए आपका 12th पास होना जरूरी है और O लेवल का कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और बेसिक शिक्षा विभाग से उन्नाव जनपद से भर्ती है। 29 अप्रैल तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 11,020 आपको सैलरी मिलने वाली। इसके लिए आपकी कंप्यूटर की टाइपिंग स्पीड है 25 शब्द प्रति मिनट हिंदी के अंदर और 40 शब्द प्रति मिनट इंग्लिश के अंदर आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए और कंप्यूटर की नॉलेज आपको होनी चाहिए। 11,020 आपको सैलरी मिलने वाली है। अगली जो भर्ती है आपकी स्टेनोग्राफर की भर्ती है। इसके लिए आपका 12th पास होना जरूरी था। CCC आपके पास होना चाहिए। बेसिक शिक्षा विभाग से उन्नाव जनपद से भर्ती 18,560 सैलरी मिलने वाली है। 29 अप्रैल तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो आपकी टाइपिंग स्पीड है 80 शब्द प्रति मिनट तथा 25 शब्द प्रति मिनट आपकी न्यूनतम गति होनी चाहिए। अगली जो और 18,560 आपको सैलरी मिलने वाली है। अगली जो भर्ती है आपकी वार्ड बॉय की भर्ती है। इसके लिए आपको 12th पास होना जरूरी है और 10th पास होना जरूरी है। किंग जॉन मेडिकल यूनिवर्सिटी से सभी जनपदों के अंदर ये भर्ती 10,500 सैलरी मिलने वाली है। 29 अप्रैल तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी केयर टेकर की भर्ती है। इसके लिए आपका 10th पास होना जरूरी है। किंग जॉन मेडिकल यूनिवर्सिटी से सभी जनपदों से भर्ती 10,500 सैलरी मिलने वाली है। 29 अप्रैल तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी OT टेक्नीशियन की यानी ऑपरेशन थिएटर में टेक्नीशियन की भर्ती है और इसका डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। सभी जनपदों से ये भर्ती किंग जॉन मेडिकल यूनिवर्सिटी से 15,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है। 29 अप्रैल तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है ये आपकी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की भर्ती है। इसके लिए आपका MBA किया होना जरूरी। बेसिक शिक्षा विभाग से उन्नाव जनपद से भर्ती है और इसके लिए आपका PGDM
और मास्टर मैनेजमेंट स्टडी यानी आपका MBA किया होना जरूरी 60% अंकों के साथ 40,000 रुपये सैलरी मिलने वाली। 29 अप्रैल तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी, ये आपकी अकाउंटेंट असिस्टेंट अकाउंटेंट की भर्ती। इसके लिए आपका MCOM किया होना जरूरी। बेसिक शिक्षा विभाग से 9 जनपद से भर्ती 11,600 सैलरी मिलने वाली। 29 अप्रैल तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी, ये आपकी सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर की भर्ती है। इसके लिए आपका MA LLM MSW डिप्लोमा डिग्री या क्लिनिक फिजिकोलॉजी आपको किया होना जरूरी। महिला कल्याण विभाग से अलीगढ़ जनपद से भर्ती है। 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष का अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकता है। 5 साल का आपके पास अनुभव तथा 1 वर्ष का काउंसलिंग का अनुभव आपके पास होना चाहिए। और जो आपने अगली जो और 37,000 रुपये आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। 29 अप्रैल तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी, आपके फिजिकोलॉजिकल सोशल काउंसलर की भर्ती। इसके लिए आपका BA किया होना जरूरी। महिला कल्याण विभाग से अलीगढ़ जनपद से भर्ती। 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष का अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकता है। आपका BA जो किया है मनोचिकित्सक तंत्रिका विज्ञान में डिग्री या डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। 33,500 सैलरी मिलने वाली। 29 अप्रैल तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली भर्ती है आपकी केश वर्कर की भर्ती। इसके लिए आपका BA किया होना जरूरी। महिला कल्याण विभाग से अलीगढ़ जनपद से भर्ती। 25,000 रुपये सैलरी मिलने वाली। 29 अप्रैल तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष का अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकता है। आपका BA समाजशास्त्र समाज कार्य सामाजिक विज्ञान व मनोविज्ञान में किया होना चाहिए। अगली जो भर्ती है आपकी, ये आपकी पैरामेडिकल पर्सनल की भर्ती। इसके लिए आपको BSc नर्सिंग किया होना जरूरी। महिला कल्याण विभाग से अलीगढ़ जनपद से भर्ती। 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष का अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकता है। 27,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है। 29 अप्रैल तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी, आपके ऑफिस असिस्टेंट की भर्ती। इसके लिए आपका ग्रेजुएशन किया होना जरूरी है। महिला कल्याण विभाग से अलीगढ़ जनपद से भर्ती। 20,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है। 29 अप्रैल तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष का अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकता है। अगली जो भर्ती है आपकी, आपके MTS की भर्ती है। इसके लिए आपका 10th पास होना जरूरी। महिला कल्याण विभाग से अलीगढ़ जनपद से भर्ती। 11,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है। 29 अप्रैल तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष का अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकता है। अगली जो भर्ती है आपकी सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती है। इसके लिए आपका 10th पास होना 8th पास होना तथा 10th पास होना जरूरी। महिला कल्याण विभाग से अलीगढ़ जनपद से भर्ती। 10,500 सैलरी मिलने वाली। 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष का अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकता है। 29 अप्रैल तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी, ये आपकी कैमरामैन की भर्ती है। इसके लिए आपका सूचना विभाग से लखनऊ जनपद से भर्ती। 18,000 रुपये सैलरी मिलने वाली। इसके लिए आपका 5 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए कैमरा ऑपरेशन के अंदर। अगली जो भर्ती है आपकी, ये आपकी फोटोग्राफर की भर्ती है। ये भी आपके सूचना विभाग से लखनऊ जनपद से। इसके लिए भी आपका 12th पास होना तथा आपका फोटोग्राफी से का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। 18,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है। 7 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी, ये है आपकी स्टाफ नर्स की भर्ती। इसके लिए आपका 12th पास होना साइंस से जरूरी है या BSc नर्सिंग आपने किया हो। चिकित्सा शिक्षा विभाग से कौशाम्बी जनपद से ये भर्ती। 20,565 सैलरी मिलने वाली है। 29 अप्रैल तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी, ये आपकी जेंडर स्पेशलिस्ट की भर्ती है। इसके लिए आपका ग्रेजुएशन किया होना जरूरी है। महिला कल्याण विभाग से बदायूं जनपद से ये भर्ती है। और इसके लिए आपका 3 वर्ष का अनुभव भी आपके पास होना चाहिए। केंद्रित कार्यक्रमों के अंदर 24,250 आपको सैलरी मिलने वाली है। 29 अप्रैल तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी, ये आपकी वार्डन की भर्ती है। इसके लिए आपका BEd किया होना जरूरी है। माध्यमिक शिक्षा विभाग से हरदोई जनपद से ये भर्ती है। और 29 अप्रैल तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और केवल महिला अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 23,711 आपको सैलरी मिलने वाली है। और 30 जो आपकी एज लिमिट है 30 वर्ष से लेकर 45 वर्ष का अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकता है। अगली जो भर्ती है आपकी, अगली भर्ती है आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती। इसके लिए आपको 12th पास होना तथा SSC होना चाहिए। खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन से मेरठ जनपद से भर्ती। 25,000 रुपये सैलरी मिलने वाली। 29 अप्रैल तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और कंप्यूटर ऑपरेटर का मतलब कंप्यूटर की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। अगली जो भर्ती आपकी MTS की भर्ती। इसके लिए आपका 10th पास होना तथा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन से मेरठ जनपद से भर्ती। 15,000 रुपये सैलरी मिलने वाली। 29 अप्रैल तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी, ये आपकी हेल्थ एजुकेटर की भर्ती है। इसके लिए आपका डिप्लोमा होना जरूरी है। चिकित्सा शिक्षा विभाग से बहराइच जनपद से भर्ती है। 13,940 सैलरी मिलने वाली। 7 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपका डिप्लोमा BSc MSc आपका पब्लिक हेल्थ में होना जरूरी है। अगली जो भर्ती है आपकी, ये आपकी सोशल वर्कर की भर्ती है। इसके लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएट तथा कंप्यूटर कॉम्पिटेंसी आपके पास होनी चाहिए। चिकित्सा शिक्षा विभाग से बहराइच जनपद से भर्ती। 13,940 सैलरी मिलने वाली। 7 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी, ये आपकी लैब अटेंडेंट की भर्ती। इसके लिए आपका 8th पास होना जरूरी। चिकित्सा शिक्षा विभाग से बहराइच जनपद से भर्ती है। 12,445 सैलरी मिलने वाली। 7 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी ड्राइवर की भर्ती। इसके लिए आपका 8th पास होना जरूरी है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुजफ्फरनगर से भर्ती है। 15,786 सैलरी मिलने वाली। 3 साल का अनुभव आपके पास होना चाहिए।
और 15,786 आपको सैलरी मिलने वाली है। अगली जो भर्ती है आपकी डिप्टी मैनेजर की भर्ती, इसके लिए आपका MBA किया होना जरूरी। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम कानपुर से भर्ती, सभी जनपदों से 35,000 रुपये सैलरी मिलने वाली। 21 वर्ष से लेकर 45 वर्ष का अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकता है। 29 अप्रैल तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और 35,000 रुपये आपको सैलरी मिलने वाली है। अगली जो भर्ती है आपके अटेंडेंट की भर्ती है, इसके लिए आपका 8th पास होना जरूरी। चिकित्सा शिक्षा विभाग से बहराइच जनपद से भर्ती है। 11,313 सैलरी मिलने वाली। 7 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप इस भर्ती का पूरा विवरण देखना चाहते हैं तथा आवेदन करना चाहते हैं तो रिक्ति विवरण पर क्लिक करके आप इस भर्ती का पूरा विवरण देख सकते हैं तथा आवेदन कर सकते हैं। तो ये जो भर्ती है आपकी, इसके लिए 7 मई तक आप आवेदन कर सकते हैं और 21 अप्रैल को इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। 6 पद इसमें दिए गए हैं। इसके लिए आपको 8th पास होना जरूरी है। 3rd पार्टी ये भर्ती है और इसके लिए आप पुरुष महिला कोई भी इसके लिए आवेदन कर सकता है। एज लिमिट जो रहने वाली है 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष का अभ्यर्थी। वर्तमान वेतन 11,313 दिया गया है। वैसे आपका जो वेतन है वो बढ़ता भी, और ये जो नौकरी होती है 80% सरकारी होती है। इन फ्यूचर आपको परमानेंट होने का मौका भी आपको मिलता है। फिलहाल में आपको 2 वर्ष के लिए रखा जाएगा, लेकिन आपको परमानेंट होने का मौका भी इन भर्तियों के अंदर मिलता है। तो अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो जैसे ही आवेदन शुरू होते हैं, इधर टाइमिंग दिया गया है, इधर आवेदन का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करके आप यूज़र आईडी व पासवर्ड के माध्यम से बिल्कुल फ्री में इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको पहले सेवा योजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा तथा यूज़र आईडी व पासवर्ड बनाना होगा। सेवा योजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन आप बिल्कुल फ्री में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको रजिस्ट्रेशन करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है और तो आप 50 रुपये देकर साइबर कैफे पर रजिस्ट्रेशन कराकर यूज़र आईडी व पासवर्ड बनाकर बिल्कुल फ्री में इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्मीद है कि हमारा आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह की सरकारी नौकरी से जुड़ी हुई तथा संविदा भर्तियों से जुड़ी हुई अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार, नमस्कार।